संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले में इस समय भारतीय जनता पार्टी जो कैंप कार्यालय है यहाँ निर्मला पासवान गंगा पार जिलाध्यक्ष द्वारा ये माघ मेले में कैंप लगाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए वो स्वागत करने के लिए उनको खान पीन की व्यवस्था की गई है, भंडारे की व्यवस्था की गई है। यह कार्यालय हम दिखा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष गंगा पार द्वारा यह कार्यालय जो माघ मेला क्षेत्र में बनाया गया है, श्रद्धालुओं को स्वागत के लिए उनकी व्यवस्था देखने के लिए पार्टी की तरफ से एक विशेष कार्यालय यहाँ स्थापित किया गया है और यहाँ पर आज कीर्तन हो रहा है, भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह कैंप कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का है जो सेवा करने के लिए यह कार्यालय खोला गया है कि श्रद्धालु आएंगे और संगम में उनका स्वागत होगा, संगम में उनसे व्यवस्था की जाएगी। पार्टी की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। इस बार हम देख रहे हैं कि जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान द्वारा तमाम विधायकों जो आ रहे हैं यहाँ कार्यालय पर उनसे भी उन श्रद्धालुओं के लिए स्वागत कराया जा रहा है। आज इस कैंप में आज कीर्तन सोम बैठाया गया है, पूजा पाठ की जा रही है। इसके बाद यहाँ पर प्रसाद वितरण किया जाएगा, श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण कराया जाएगा। हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कीर्तन पाठ कराया जा रहा है और पार्टी के तमाम नेताओं की तस्वीरें भी लगी हुई है। हम दिखा सकते हैं कि तमाम लोगों का निर्मला पासवान ने यहाँ पर कैंप लगाया है श्रद्धालुओं को स्वागत करने के लिए और यह कैंप में तमाम विधायक आएंगे और श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। हम संगम नगरी से जिस तरह से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कैंप कार्यालय यहाँ पर स्थापित की है और संगम नगरी में लगातार श्रद्धालुओं को सेवा भाव कर रही है। पार्टी एक तरह से नई पहल की है जिससे श्रद्धालुओं में भारी खुशी दिख रही है। लगातार श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर रुकते भी हैं, व्यवस्था की गई है पार्टी की ओर से। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर रुककर खान पीन भी कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। निर्मला पासवान द्वारा यहाँ पर एक नई पहल जो देखने को मिली है वह श्रद्धालुओं में कहीं न कहीं लोगों को एक संदेश दे रही है कि जनता की सेवा कैसे की जाएगी, श्रद्धालुओं की भी सेवा की जाएगी, साथ साथ पूजा पाठ का भी कार्यक्रम किया जाएगा। प्रयागराज से तेरहमान। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थनगर जनपद के किसान दिवस की, क्योंकि किसान दिवस को आज किसानों की समस्या के लेकर जिले के जो अधिकारी हैं वो बैठक करते हैं और किसानों की समस्या सुनते हैं और उनके समस्या का समाधान करते हैं। वहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है ये किसान नेता हैं और ये यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में मासिक बैठक कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आज किसान दिवस रहा तो किसान दिवस में क्या क्या योजनाएं रही, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत सिद्धार्थनगर। ये बताइए आज किसान दिवस रहा और किसान दिवस में क्या क्या योजनाएं आप लोगों को मिली और क्या क्या आप लोगों के पास हुई? किसान दिवस में जितने अधिकारी थे जिले के लगभग शून्य थे। केवल जिला कृषि अधिकारी और कृषि उप निदेशक और जिला पूर्त अधिकारी बैठे थे, बकिया अधिकारी निल थे और जिला अधिकारी सीडीओ साहब उस मीटिंग में नादारत थे, जिससे आक्रोशित होकर किसान वहां से धरना बहिष्कार करके वहां से कार्यक्रम स्थल, क्योंकि आज किसान पंचायत महीने का मासिक बैठक भी करना था, एलआईयू महोदय को अवगत कराया गया था। हम लोग यहाँ चले आए कि बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है किसान दिवस में किसानों की समस्या। पूर्व में साभा धान दे दिया गया, समय के पूर्व फूट गया जिससे नुकसान हो गया। पूर्व जिला कृषि अधिकारी कहे थे कि धन आ गया है, किसानों के खाते में जाने वाला है। अब आज हम किससे वहां चर्चा करें जब वहां जिम्मेदार जिला अधिकारी सीडीओ साहब नहीं है,
तो किससे हम वो चर्चा करें कि किसानों का जो फसल बर्बाद हुआ वो मुआवजा उनके खाते में आना चाहिए? किससे हम बात करें, किससे अपनी व्यथा हम? महासचिव भारतीय किसान यूनियन। पिछले किसान दिवस में भी हमने इस सब उठाया था और आज भी उठाने की, लेकिन आज भी डीएम साहब नदारद थे कि अभी तक व्यक्तियों में तो आरक्षण चल रहा है, लेकिन इस सरकार में पशुओं में भी आरक्षण हो गया है कि अगर हम जनरल में हैं, हम ओबीसी में हैं, हम गाय भैंस रखे हैं, हम पशुओं का बीमा कराना चाहते हैं, तो संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी कहते हैं कि इसके लिए बजट नहीं है। इस समय SC/ST का विगत लगभग 8 महीने से कह रहे हैं कि इस समय खाली SC/ST के पशुओं का ही बीमा हो पाएगा। पिछले किसान दिवस में रखा, कोई अर्थ नहीं निकला। आज डीएम साहब आए ही नहीं, इसको बेतरजीह कर दिए हैं। कौन सा TADA मिलता है कि हम लोग इस सरकार में परेशान हो गए हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। आज राजा गणपति यार की बार बार याद आती है, डॉक्टर श्री एसवीर सिंह साहब की याद आती है कि पहुंचते ही चाहे किसी भी स्तर का हो और एक नजरिए से उसका समाधान किया जाता है। बुआई हुई थी और उस बुआई में जो पछड़ी जात के थे वो अगड़ी जात में फुट गए, जिससे किसानों का लाखों का नुकसान हुआ। कृपा शंकर भट्ट, JK24/7, सिद्धार्थ। अमेठी में पिछले 1 महीने से वकीलों का प्रदर्शन अब महापंचायत में बदल चुका है। आसपास के कई जिलों के साथ स्थानीय नेता भी वकीलों के समर्थन में उतर आए हैं। विजय पासी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। विजय जी, जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था और आज आप हजारों समर्थकों के साथ आएंगे, क्या कहेंगे? अधिवक्ताओं के सम्मान में आज हम लोग मैदान में हैं और मैदान में नहीं, आज जब तक कि अपने कनौजिया हट नहीं जाएंगे हम लोग आज जो है अनवरत धरना ही जारी रहेगा और आज बिना हटाए तो हम लोग मानेंगे नहीं। क्या लगता है किन लोगों का संरक्षण यहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पर जो है जो जगदीशपुर विधानसभा के, अब हमको कहने की कोई जरूरत नहीं, आपने तो खुद ही वोट के माध्यम से आप जानते भी हैं और जो यहाँ के विधायक हैं उनका संरक्षण उनको प्राप्त है और इसीलिए जो है ये हट नहीं रहे। लेकिन जनमानस के आगे, अधिवक्ताओं के ताकत के आगे ये कुछ नहीं है। मैं डीएम साहब से कहना चाहता हूँ इनको तत्काल आज हटवाया जाए। वकील संगठन से भी कुछ लोग हैं। आज आप लोगों का विरोध प्रदर्शन जो पिछले 1 महीने से चल रहा था, आज महापंचायत में बदल चुका है। कितने आसपास के जिले ऐसे हैं जहां से आपको समर्थन मिल रहा है, खासकर वकीलों का? हमको सुल्तानपुर मिल रहा है, गौरीगंज मिल रहा है, तिलोई तहसील से मिल रहा है, बल्दी राय से मिल रहा है और सुल्तानपुर से है, प्रतापगढ़ से है। हमको सभी लोग जो है तमाम तहसील और जनपद समर्थन दे रहे हैं। हमारा चुनावी बार काउंसिल का चल रहा है, इसलिए बहुत आगे का समर्थन मैंने नहीं मांगा, नहीं तो और भी यहाँ पर अधिवक्ता लोग आते। इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से आंदोलित थे, लेकिन जब इन्होंने अपने लेखपालों को लगा करके लाठी डंडा चलवाया और गाली दिलवाए, तब भी हम लोग बीच बचाव करके अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक जारी रखे। इनलीगल आर्डर ये करते हैं और क्या कहते हैं, जब गरीब आदमी आता है तो उसको जस्टिस नहीं मिलता है, पैसा लेकर के उस आर्डर को बदल देते हैं। एक दिन में 3 बार ये फाइल में आर्डर किए हैं, जबकि इनलीगल है। तारीख 10 लगी है, डिसीजन 4 को चेंबर में दे रहे हैं। महापंचायत के बाद भी अगर आप लोगों की नहीं सुनी जाती है तो अगला कदम क्या होगा? महापंचायत के बाद अगर हमारी नहीं सुनी जाती है, देखिए हमारे पास, हमारे साथ ये अधिवक्ता जो लड़ाई है ये जनहित के मुद्दे को लेकर के लड़ रहा था। ये गरीब के राइट के लिए लड़ रहा था, गरीब के न्याय के लिए लड़ रहा था और इसी न्याय की लड़ाई में हमारे साथ विजय पासी जी अपने दल बल के साथ, तमाम साथियों के साथ यहाँ समर्थन दे रहे हैं। अधिवक्ता की लड़ाई जो समाज की थी, इनको लगा कि ये तो जनहित का मुद्दा है, अधिवक्ता लड़ रहे हैं, तो इन्होंने साथ दिया और तमाम साथी लोग हमारे साथ दिए। अगर इस महापंचायत के बाद ये SDM हटते नहीं है तो हमारी बार एसोसिएशन की बैठक होगी और बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। हम लोग लखनऊ विधानसभा कूच कर जाएंगे। जब तक इनको हटाएंगे नहीं, मानेंगे नहीं, हम लोग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और उनको बात बताएंगे। जब भी वो बात हमारी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जू नहीं रह रही है। हम लोग डीएम से भी मिले थे, डीएम ने आश्वासन दिया था, लेकिन 1 महीना का जांच में टाइम ले लिया कि 1 महीने बाद जो है हम जांच करेंगे। हम उनसे, डीएम महोदय से 5 सवाल भी पूछे कि हमको आश्वासन दिए, उसके बाद ही आपने 1 महीना का समय लिया, तो हमको
हमको आप ये बताइए कि 5 सवाल मैंने जो पूछा था डीएम महोदय से कि आपके अंदर विल पावर नहीं है जिससे आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। सवाल नंबर 2, कि आपके अंदर विल पावर थी, अब आप फैसले जो नहीं ले पा रहे हैं, अब विल पावर का ह्रास हुआ है। सवाल नंबर 3, क्या अभिनव कनौजिया से आपका बहुत प्रेम मधुर संबंध है। सवाल नंबर 4, क्या आप किसी पॉलिटिशियन के दबाव में हैं। सवाल नंबर 5, क्या अभिनव कनौजिया एसडीएम के रूप में मुसाफिर खाना में ही तैनात रहे, इससे आपको कुछ विशेष लाभ है। इस 5 सवाल का जिलाधिकारी महोदय हमारे जवाब नहीं दिए। पुनः मैं कर रहा हूँ, जवाब दे या तो 45 घंटे के अंदर में इनका स्थानांतरण करें। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के कान में जू नहीं लगी और उत्तर प्रदेश सरकार के कान में जू नहीं होगी। मैं सतीश सिंह, एडवोकेट बार एसोसिएशन मुसाफिर खाना उपाध्यक्ष। देख सकते हैं स्थानीय लोगों के साथ वकील संगठन से जो पदाधिकारी है उनका भी कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक अभिनव कनौजिया के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अमेठी से JK 24/7 के लिए कुलदीप से। हम इस समय खड़े हैं बस्ती जनपद के सबसे बड़ी तहसील हरैया में, जो यूपी की सबसे नंबर 1 की तहसील है। यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई है। पीड़ित को फरियादी जो आ रहे हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, कोर्ट चलने नहीं पा रहा है सही से, जो फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं उसका निस्तारण नहीं हो रहा। और सबसे मुख्य बात यह है, जो EWS की फाइलें बना करके दी जा रही है उस पर दस्तखत नहीं हो रहा है और मौके पे अधिकारी लगभग गायब रहते हैं। 11 बजे पहले कोई अधिकारी नहीं आता, शाम को फिर देखिए तो शाम को कोई अधिकारी नहीं बैठता। ऐसे में 1535 गांव की ये जो तहसील है, यहाँ की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर एक काम सही ढंग से होने को नहीं दिख रहा। ऐसे में हमारे साथ कुछ अधिवक्ता जुड़ रहे हैं, उनकी भी पीड़ा है क्योंकि उनके मौके बार बार आते हैं उनके पास और उनको जो उनको काम देते हैं या चाहे EWS हो चाहे फाइलों का कोई काम हो, उस काम के लिए बार बार दौड़ करके हरैया आ रहे हैं। 30 से 25 किलोमीटर दौड़ करके काम नहीं होता तो मायूस होकर के वो लौट रहे हैं। आखिर में रीजन क्या है, किस कारण से उनका काम नहीं हो पा रहा? रीजन ये है कि हम लोग EWS बनवाना चाहते हैं, बनवाते भी हैं और जब वहाँ मालवाहू के यहाँ दिया जाता है तो बोलते हैं कि हम करवा लेंगे दस्तखत भी समय से नहीं हो रहा है। और सुबह में कहेंगे कि शाम को करेंगे, शाम को कहेंगे सुबह करेंगे। ऐसा कहीं ना कि पैसे की मांग की जा रही है, उसके नाते नहीं होता। हाँ, पैसे की भी मांग होती है। बोल रहे थे कि 100 रुपया वहाँ लगता है, 50 लगता है, 200 लगता है, 500 मांगते हैं। हर चीज़ का अलग अलग है। क्या ये जो पैसा वो मांग रहे हैं, क्या वो सरकारी खजाने में पैसा जमा होता है? सरकारी खजाने में कहाँ जाएगा, इसकी बात की हमें जानकारी नहीं है कि सरकारी खजाने में जाता है। तो EWS आप दिए हैं, कितना दिन पे EWS मिलना चाहिए अनुमान है? अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन हो जाए, 3 दिन हमें जो लग रहा है। और कितना दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है? हफ्ता 10 दिन 15 दिन। और भी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ बातें हैं जो कहने पे कहते हैं कि शाम को देख लेंगे, एक हफ्ता बाद बता देंगे। अधिकारी के क्या स्थिति है, वो टाइम से आ जाते हैं चंबर? टाइम से भी नहीं मिलते हैं। कभी आएंगे 1 घंटा रहेंगे, आधा घंटा रहेंगे, कभी शाम को 3 बजे 4 बजे, यही सब बातें हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे जनता जो 1535 गाँव की जनता आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो दौड़ती है तो उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस पर न्याय मिलना चाहिए, हमारा कहना यही है। और समय से आएँ, समय से रहें और काम भी हो, हमारा यही उम्मीद है। हमारे साथ एक और अधिवक्ता जुड़ रहे हैं, उनके आप जानना चाहते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों इतना? आज हमारी इस तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यहाँ के जितने अधिकारी हैं, चाहे नायब तहसीलदार हो, SDM, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बिना रुपए के कोई भी काम करने वाले नहीं हैं। यहाँ एक न्यायालय में 20-20, 8-8, 10-10 प्राइवेट मुंशी रखे हैं, जिसके द्वारा प्रबल रूप से भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। हम लोग इस पेशा में आए हैं, एक उम्मीद लेकर आए थे कि हम गरीबों को और असहाय को न्याय दिलाएंगे, लेकिन ये मंशा हम लोगों की विफल हो रही। भ्रष्टाचारी अधिकारियों के बीच में आने से गर्व हमें था कि हम अधिवक्ता हैं, न्याय दिलाएंगे, लेकिन चोर और बेईमान अधिकारी के बीच में आने से हमारी मंशा विफल हो रही है। राम की नगरी में हम वकालत करने आए हैं, लेकिन रावण राज से भी बदतर अधिकारी बना दिए हैं। जहां तक EWS की बात है, EWS 10% आरक्षण मिलना चाहिए बच्चों को जो सामान्य वर्ग के हैं, लेकिन यहाँ तो विभेद किया जा रहा है। कोई सामान्य वर्ग का बच्चा कैसे 10% आरक्षण पा जाए, इसी के आधार पर सब पैसे की वसूली कर रहे हैं। हमें बड़ा गर्व होता था कि हम उस देश में जन्म लिए हैं जो जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, दूध की नदी बहती है, लेकिन आज
हम देख रहे हैं एकमात्र तहसील जो हर्रैया है, इसमें जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, मुंशी, पेशकार, हेनतेन सब हैं, सब प्रबल रूप से भ्रष्ट हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। और न्यायालय की बात है, न्यायालय चलाने के लिए हमारा प्रति अधिवक्ता तैयार है, लेकिन निर्विवाद पत्रावली जिसपे कोई न्यायालय की नहीं जरूरत है, उस पे दस्तखत करने के लिए 1000 से लेकर लाखों लाख की डिमांड की जा रही है। न्याय कौन करेगा? इन अधिकारियों पर अंकुश लगे। हम न्याय दिलाने के लिए अपने जनता को तैयार हैं और तन मन धन से निःशुल्क सेवा करने को तैयार हैं और करेंगे। हमारे साथ एक जनता जुड़ रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि क्या आप कितना दिन से दौड़ के आ रहे हैं? तो हम 2 दिन से तहसील में हैं, एसडीएम साहब से नहीं भेंट हो रही है और हमारे बच्चे, हमारे गाय सब भूखों मर रहे हैं और हमारा खेत जो है 4 साल से बोया जोता नहीं जा रहा है और केसीसी ऋण है जो है साहब हम कहाँ से जमा करें? जो है खेत सब परती पड़ा हुआ है। एसडीएम ने गलत तरीके से खेत को रोक रखा है। हमारा 15 बीघा फसल गेहूं की इसी पड़ी रही, सड़ गई, जो है उसे नहीं कटवा पाए हम सब। जैसे हमारे साथ कुछ लोग जो जुड़े हुए थे और जनता यहाँ पे दौड़ के आ रही है, उसका काम नहीं हो रहा है, मौके कोई अधिकारी नहीं मिल पा रहे, अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगर EWS की या निवास की या आय की, जो 3 दिन या 4 या 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में उसको मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी कार्य सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में पैसा भी लेकर गलत जो युवा है उनको अपना जो फार्म भरना हो कैसे भरेंगे, उनको आरक्षण कैसे भरेगा? अगर हम अधिवक्ताओं की बात माने तो यहाँ सामान्य के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सरकार ने 10% आरक्षण सामान्यों के लिए किया है, लेकिन अगर इस तरीके से EWS नहीं बनने में देरी होगा तो वो फार्म नहीं भर पाएंगे और फार्म नहीं भर पाएंगे तो उनको आरक्षण की छूट नहीं मिल पाएगी। बात करते हैं अगर फाइलों की, तो फाइलें ऐसे पड़ी रहती हैं, फाइलें गुम भी हो जा रही है। क्योंकि अधिवक्ताओं की अगर बात मानते हैं तो यहाँ प्राइवेट मुंशियों की भरमार है और हर प्राइवेट मुंशी यहाँ पैसा कमाने के लिए आता है, ना कि फाइल या न्याय दिलाने के लिए आता है। और उसकी जो फाइलें हैं पीड़ित की, वो मुंशियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है और रिपोर्ट कब लगती है? जब सारी उम्मीदें उसकी समाप्त होती। ऐसे सबसे बड़ी यूपी की जो तहसील है जिसका नाम हरैया है, अगर इस तरीके से यहाँ रहेगा, 1535 गांव के लोग यहाँ पर आते हैं, चले जाते हैं, काम नहीं होता, प्रतिदिन अपना काम छोड़ करके लोग आ रहे हैं, किराया खर्च करके आ रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रही, अधिकारी टाइम से नहीं बैठ पा रहे, तो ऐसे में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है सिस्टम पर कि या तो सरकार को यह बदनाम कर रहे हैं या तो फिर अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं कर पा रहे और इनके जो जिम्मेदार अधिकारी ऊपर के हैं इनके ऊपर नकेल नहीं कस पा रहे। अब देखने वाली बात होगी कि खबर चलने के बाद कितना एक्टिव मोड पे प्रशासन आता है, जो सिस्टम आता है, यहाँ के अधिकारी आते हैं कि कब इनकी खबर लेंगे और कब यहाँ की जनता की दर्द को सुनेंगे और उनको न्याय मिल पाएगा। बसी सद्दो शुक्ला, JK24। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूपी स्पेशल प्रोग्राम खास। और जिस वक्त की अगर हम बात करें कि कानपुर के थाना चकेरी की हम बात करते हैं तो थाना चकेरी क्षेत्र में एक बालाजी का मंदिर है और जिसमें मंदिर में दिन दहाड़े चोरी हो जाती है और चोरी होने के बाद लगातार जो है पुजारी पे थाने चौकी के चक्कर लगा रहे, किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और प्रताड़ित जो है लगातार थाना चौकी के चक्कर लगाते आ रहे। वहीं आपको बता दें कि मंदिर प्रांगण से जो दान पेटी रखी होती है उससे लगभग 8 लाख रुपए की चोरी हुई है और सीसीटीवी में घटना में कैद होने के बाद पुलिस को पूरी तरीके से साक्ष्य दिए गए हैं। और वहीं पर कान पे बालाजी मंदिर में जो कार्यक्रम में जो कमेटी होती है उसमें दोनों आपसी में कहा सुनी और विवाद भी छिड़ता नजर आ रहा। यूं कहा जाए कि आरोप प्रति आरोप लगते भी नजर आ रहे हैं। अब उस मंदिर प्रांगण में दान पेटी लेकर कमेटी के जो सदस्य हैं उनमें आपस में ही भिड़ंत होना शुरू हो चुकी है। और जो मंदिर है ये बालाजी का है और ये थाना चकेरी क्षेत्र के संगमा क्षेत्र में पड़ता है। और यूं कहा जाए कि इस मंदिर की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा एक मंदिर है और इसमें अलग ही एक मान्यता है और जो भी भक्त इस मंदिर में जाता है उसी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहीं पे जो है छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं, जो एक कमेटी बनाई जाती है, कमेटी के द्वारा निष्कासित किया जाता है और इसी के जो है कमेटियों के साथ
एक हस्ताक्षर बना के कमेटी की जाती है, गठित की जाती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब कल जो है इसके साथ वारदात होती है तो अभी तक किसी तरीके से कोई भी सामने नहीं आया है और लगातार जो कमेटी कार्यकर्ता हैं ये अपना विरोध जाहिर करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से इस मंदिर प्रांगण में सीसीटीवी लगे होने के बाद आखिर में चोरी कैसे हुई, क्योंकि मंदिर में जो महंत हैं, जो माली रहते हैं, वो इस मंदिर की पूजा और देख रेख करते हैं। क्यों और कैसे चोरी होने की घटना को अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है और न ही अभी तक किसी तरीके से पुलिस ने कोई कार्रवाई की है। और सबसे बड़ा ये मंदिर प्रांगण की जब दान की पेटी से अगर चोरी हो जाती है तो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि पुलिस पर गंभीर आरोप लगना भी शुरू हो जाते हैं। आखिर में चोरों की इतनी हौसले बुलंद हो गए कि जो मंदिर से ही चोरी कर लिए। वैसे तो आप लोगों ने सुना है कि जो है चोरी चलते राह में और कई ऐसी वारदात होती है। अब चोरों ने जो है नया तरीका आजमाया है, जो मंदिर प्रांगण को ही और मंदिर को ही अब निशाना बनाते करते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से मंदिर प्रांगण में जब इसकी घटना सामने आई और दान पेटी खुली मंदिर की जाली के पास लगी थी, तो वहां जब दान पेटी खुली पाई गई तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने से मंदिर पुजारी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कमेटी है, वो सब एकत्रित हुए और आपस में ही कहासुनी होने लगी। और इस तरीके से कहासुनी का अब मामला यहाँ तक पहुंच गया कि थाना चकेरी तक आ चुका है। अब थाना चकेरी देखने वाली बात ये है कि इन मंदिर कार्यकर्ताओं पर या कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं, ये कैसे पता चलेगा कि आखिर में चोरी कैसे हुई और किसने कराई, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दान पेटी से 8 लाख रुपए गायब होना एक आम बात नहीं, ये एक खुली चुनौती है जो चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वीडियो लिस्ट सहयोगी के साथ सुनील कुमार, जगह न्यूज, कानपुर। जनपद संभल में उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक समिति का जो चुनाव था उसको लेकर जो नामांकन प्रक्रिया थी, उसके दौरान जिस तरह से भाजपा और सपा के बीच हाथापाई का मामला सामने आया था, अब कहीं ना कहीं उस पर राजनीति गर्माती जा रही है। उस समय और राजनीति में गहमा गहमी और हलचल शुरू हो गई जब समाजवादी पार्टी की ओर से 2 पर्चे दाखिल किए गए थे। नामांकन हुआ था 2 लोगों का। अब दोनों ही नामांकन खारिज हो गए हैं और जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो निर्विरोध जीत दर्ज की गई है। जिस तरह से कहीं ना कहीं जहां पर शाम तक गहमा गहमी रही कि किस तरह से जो पर्चे हैं, चुनाव होगा, चुनाव के तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर अब विराम लग गया है। आपको बता दें, उस समय हाथापाई का मामला भाजपा के पूर्व विधायक और सपा के जो विधायक हैं उनके बेटे के बीच हाथापाई का जो मामला था वो तूल पकड़ता जा रहा है। उसी को लेकर आपको बता दें, आज जनपद संभल की विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में, जिसकी लोकसभा बदायूं लगती है, उसके सांसद आदित्य यादव जो सपा विधायक है रामखिलाड़ी यादव, उनके आवास पर पहुंचे। कल पूरे दिन इसी को लेकर हलचल रही और शाम तक जो विधायक हैं वो धरना देते नजर आए, कार्रवाई की मांग करते नजर आए। उनका आरोप है कि उनकी बेटे के साथ भाजपा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और उनके समर्थकों ने मारपीट की थी। कहीं ना कहीं इसी मामले को लेकर अब सपा में पूरी तरह से गहमा गहमी शुरू हो गई और ये राजनीति इसको लेकर गर्माती जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो विवाद हुआ 2 पक्षों के बीच में, विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में इसको लेकर तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। फेसबुक और सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बयानबाजी चल रही है। तमाम जो तनाव है वो सोशल मीडिया पर भी देखा जा रहा है। आज आदित्य यादव ने पहुंच कर के भी इसकी निंदा की और उन्होंने कहा कि ये जो विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने राजनीति के दबाव में, जो अधिकारी हैं उन्होंने राजनीतिक दबाव में 2 पर्चे खारिज कर दिए और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं निर्वाचित घोषित कर दिया। अगर जो अधिकारी बात करेंगे, पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, आदरणीय शिवपाल सिंह से बात करेंगे, अगर वो अधिकारियों से बात करेंगे, अधिकारी अगर ईमानदारी से चुनाव नहीं करा सकते हैं तो वो नौकरी छोड़कर घर चले जाएं। इतना ही नहीं, आदित्य यादव ने ये भी कहा कि अगर माहौल बदला तो समाजवादी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो कहीं ना कहीं माहौल को ठंडा करने के बजाय गर्म किया जा रहा है और लगातार जो सपाई है
उनमें रोष देखा जा रहा है और इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है। देखना होगा आगे किस तरह से इस मामले में रिएक्शन देखने को मिलते हैं। मैं अपने सहयोगी जर्नलिस्ट के साथ विजय सिंह, JK 24/7 न्यूज, जनपद संभल।